राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार राम राम कह रहा है, लेकिन राम कहने में भी अंतर है। एक राम नाम को ऋषि रटते हैं, एक राम नाम को संत बोलते हैं और एक राम राम सारा संसार बोलता है, लेकिन तीनों के ही बोलने में अंतर है। राम राम कहे मिलत सो प्रकट कहूँ तोय। जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो तब भी राम राम बोलते हैं और सारा संसार बोलता है। कोई राम राम बोलता है, कोई राधा कृष्ण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सारा संसार राम राम बोल रहा है। सारे संसार को आधार भी राम का है, लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि एक राम संत विधि से रटा जाता है, वो अलग है। और इसी तरह एक राम नाम ऋषि मत द्वारा भी रटा जाता है, बोला जाता है, वो भी अलग है। ऋषि एक श्वास में राम राम बोलते हैं, यानी या तो उठती हुई या तो बैठती हुई श्वास में, लेकिन संत विधि से राम राम रटते हैं। उनका करने का तरीका अलग होता है। उस राम को जो बोलने का तरीका है वो सबसे न्यारा है, और न्यारा राम उसी संत विधि से ही प्रकट होता है। और इस न्यारे राम को प्रकट करने के लिए इस आती श्वास और जाती श्वास, यानी दोनों श्वास में, श्वास पर श्वास दोनों में जब नाम जप होता है, तब वह सत शब्द रूपी धुन आती है, तब वह सत शब्द रूपी परमात्मा अंदर प्रकट होता है। और उसी न्यारे राम के साथ ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो इस तरह संत विधि में और संत विधि और संसार तीनों के ही नाम जप का तरीका अलग अलग है। इसी बात की आज सतगुरुदेव ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि राम राम सब बोल रहे हैं, लेकिन उससे प्रकट क्या हो रहा है, किसकी गत हो रही है, किसकी मुगत हो रही है, यानी किसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, या किसकी मुक्ति हुई है, किसका मोक्ष हुआ है। इस बात को सतगुरुदेव समझा रहे हैं। जैसे पीछे उन्होंने समझाया कि ध्रुव और प्रहलाद ने भी सत्य पर चले और इसी राम नाम को ही उन्होंने रटा, लेकिन शास्त्र का उदाहरण देखें तो शास्त्र कहते हैं कि वे राम राम बोलकर स्वर्ग जाए बैठा, तो उन्होंने स्वर्ग की मुक्ति को प्राप्त किया है। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, संत बोल्या गत की संत धर्म यो नाय। सतगुरुदेव कहते हैं सत्य बोलने से, सच बोलने से स्वर्ग में जाते हैं, तो संतों का ये धर्म नहीं है। संतों का नाम जप सिमरन करने का ये तरीका नहीं है। जगत बरोबर संत हुआ वहां पकड़ियो जग माय। तो ये तो संसार के बराबर ही हुआ। जैसे पूरा संसार राम राम कर रहा है, वैसे ही अगर वो कर रहे हैं तो फिर वो संत नहीं है। संतों का धर्म ये नहीं है। वहां पकड़ियो जग माय संत या टेक न धारे। ओ पद है करतार काल वह होई ओई मारे। पूरा संसार वाणी के आधार से राम नाम लेने को मोक्ष मानता है कि राम नाम का सुमरन कर रहे हैं और इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, राम का नाम ब्रह्म का नाम है, इससे मुक्ति मोक्ष होती है, लेकिन उसको तरीके से, विधि से जब नाम जप होता है तब मोक्ष होती है। जब वो अंदर शब्द धुन, वो सत्शब्द प्रकट होता है, उसके आने पर मुक्ति होती है। लेकिन अगर संसार की तरह सिर्फ राम राम बोल रहे हो तो उससे मोक्ष नहीं होती है। तो ये तो करतार का नाम है, करतार के पद तक ही पहुंचोगे, इससे जन्म मरण नहीं छूटता है, क्योंकि वहां तक तो इच्छा शक्ति संग है, और वहां से जब तक इच्छा शक्ति संग है तो तुम काल के घेरे से कैसे मुक्त हो सकते हो। वो काल की पकड़ हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगी।
सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम ब्रह्म लग ठौड़ है, आगे कबहू न जाए, राम राम सत कहे, संत रटे यो नाय। तो जब तक तुम सिर्फ एक श्वास में राम राम कह रहे हो तो ब्रह्म तक की ही प्राप्ति होगी, उससे आगे नहीं जा सकते। राम का नाम सत्य है, लेकिन संत इसे ऐसे नहीं रटते हैं, उसे विधि से लेते हैं। आगे कई उदाहरण देकर सतगुरुदेव समझाते हैं, जैसे पड़े जगत में भीड़ आण राजा की देवे, यूं नर नारी आण राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे गत मुकत को न्याव, ब्रह्म सारे गुण होई जूं राजा बस जहान। अब जैसे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है संसार में, तो सब राजा के पास जाते हैं न्याय करने के लिए। इसी तरह संसार में भी जब किसी को कोई परेशानी, कोई दुख होता है, तो मनुष्य ईश्वर के पास जाता है अपना दुख दूर करने के लिए और उसकी पूजा अर्चना करने लगता है। तो वो राम जी की शरण लेने की तरह है, और वो राम जी को रक्षा का औदा मिला हुआ है, तो वो सब आपके दुखों को दूर करते हैं। और ज्यादा भक्ति करते हो तो स्वर्ग और वैकुंठ तक की भी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सब ब्रह्म के अधीन है। इसी तरह खेत घर देवे सोई, ज्ञान धर्म यो ऋषि को, राजा को धर्म न्याव, सुखराम मोख गुरु पद मिले, यूं राम ब्रह्म ने ही जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि राजा खुश होकर राजा खेत घर सब दे देता है। इसी तरह ऋषियों का धर्म ज्ञान देना है और राजा का धर्म न्याय करना है, यानी राम जी का। और इसी तरह गुरु पद की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष मिलता है। राम रटने वाले ब्रह्म तक तो जाते हैं, लेकिन माया संग है, तो ब्रह्म तक पहुंचकर भी माया यानी इच्छा शक्ति संग है। तो संसार में ऋषि मत और संत मत दोनों ही अलग अलग हैं, यानी परब्रह्म तक भी पहुंचे राजा की तरह, और राजा न्याय भी कर देगा, आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचकर ये आत्मा अपने सब कर्मों से, भरमों से, सब से मुक्त हो जाती है और उस सत्स्वरूप के पद में जाकर मिलती है, जहां उसकी मुक्ति होती है, जहां उसका मोक्ष होता है। फिर संसार में उस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। ये कहते हैं, धन माल बिन काज भूप की आण दिरावे। जैसे जब तक राजा से काम नहीं पड़ता है तो राजा के पास कौन जाता है, इसी तरह कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। तो राजा के पास क्या कभी कोई ज्ञान सीखने जाता है? ज्ञान संतों से ही लिया जाता है। कौन राजा पे जावे जो मोक्ष विद का मन हो काई। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सतगुरु का संग चाहिए होता है, सतगुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान से ही इस आत्मा के अंदर उस सत्य की प्रकट होता है। सत्य यानी ये सत शब्द, ने अक्षर, ये आने पर ही आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है। गुरु पद चाहिए सत्य छोड़ हद बेहद जाए। और जब गुरु पद अगर चाहिए तो जब सत्य आएगा, यानी ये सत शब्द रूपी धुन आएगी, तब ही वो हद को छोड़कर और बेहद को भी छोड़कर उस केवल पद में आत्मा जाएगी। सुखराम आद अनाद रे, ए पद दोनों होए, एक पद करतार रे, एक पद गुरु पद होए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ये अभी से नहीं, आदि अनादि काल से ही परमात्मा ने दो पद बनाए हैं, एक करतार का, एक गुरु पद का। एक से आने की विधि है जिसे होण काल का पद कहते हैं, और एक में समा जाना यानी गुरु पद सत्स्वरूप के पद में। एक से आत्मा में माया का संग रहता है, यानी होण काल के पद तक भी अगर आत्मा गई है तो उसके साथ इच्छा शक्ति माया संग है, लेकिन सत्स्वरूप के पद में आत्मा मुक्त हो जाती है, सबसे मुक्त होकर वो परमात्मा में मिलती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं,
भूप रेत न खोस ले, भूमि दे घर खेत। भोग सकल जग भरत है, कोई न बंचे देख। कोई न बंचे देख, ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे। सतगुरुदेव परब्रह्म और पारब्रह्म दोनों के पदों का अंतर बताते हुए उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे राजा के पास सब कुछ है, धन माल संपत्ति है, वो प्रजा को सब कुछ दे सकता है, खेत देगा, घर देगा, अन्न देगा, सब कुछ देगा, लेकिन टैक्स के रूप में वो कुछ न कुछ कर के रूप में उससे जरूर कुछ न कुछ लेता है। जिस तरीके से हम टैक्स भरते हैं, इसी तरीके से वो भी ले लेता है। तो जो राजा का पद है वो होणकाल ब्रह्म का पद है, यानी राजा की तरह है। आप भक्ति करोगे, सिमरन करोगे तो वो आपको गत और मुकत तक की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, यानी स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्म तक की प्राप्ति आपको हो जाएगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए सदगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे, जे घर छोड़े खेत, तके नहीं भूपत सारे। भूप रेत न खोस ले, भूमि दे घर खेत। अब सारा संसार ब्रह्म ब्रह्म की भक्ति करता है, जो राजा के ही सहारे है, तो उसको राजा को कुछ न कुछ देने पड़ेगा। लेकिन जो घर त्याग देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता और ना ही किसी के सहारे रहता है, तो उसे फिर कोई भी टैक्स या कर नहीं देना पड़ता है। इसी तरह जब हम अपने अंदर माया, इच्छा शक्ति, कामना, वासनाएं सबको छोड़कर सिर्फ उस गुरु पद की प्राप्ति के लिए, यानी सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, निज नाम की भक्ति करते हैं, तब ये आत्मा ब्रह्म के देश से भी अलग हो जाती है, माया के देश से भी अलग हो जाती है और उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिल जाती है। यानी उसने संसार में सब अपनी इच्छाओं और वासनाओं का त्याग कर दिया, तो फिर वो आत्मा काल के घेरे से भी मुक्त हो जाती है और परमात्मा में मिल जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान पद जो पाविया, सो राजा बसनाए। और उधम सब भरत है, दंड राज में जाए। दंड राज में जाए, तके भूपत सारे। ज्ञान पद नहीं पावियो, जो जारे बस होय। ज्ञान पद जो पावियो, सो राजा बसनाए। अब जिसने वैराग ले लिया, माता पिता, घर बार, राजा देश सब छोड़ दिया, वो किसी के भी आधार में नहीं है, तो फिर उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन जो व्यापार करेगा तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। इसी तरह जो कर्म कर रहा है, करनियां कर रहा है, साधन कर रहा है, उपाय कर रहा है, चैन चमत्कार में है, माया तक का उसका संग है, तो वो ब्रह्म पद से आगे नहीं जा सकता। उसे उस परमात्मा की, उस सत पद की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही सत्शब्द रूपी धुन की प्राप्ति होती है। और जिसको सत्शब्द रूपी की प्राप्ति हो जाती है, तो वो माया और ब्रह्म दोनों से वो आत्मा अलग हो जाती है और आनंद पद की प्राप्ति करती है। वो फिर किसी के भी बस में नहीं होती है। उस आत्मा को जो संत विधि से इस राम नाम को आती और जाती श्वास में रटती है, तब ये ब्रह्म का नाम, निज नाम, सत शब्द रूपी धुन आती है, उसके साथ ही आत्मा मोक्ष में जाती है। फिर वो किसी भी जन्म मरण में नहीं आती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।